सुबह सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ दिया करो, क्योंकि रिज्क उसी वक्त तकसीम होता है और देर से उठने वालों के नसीब से बरकत उड़ जाती है। घर आए मेहमान को कभी खाली हाथ ना भेजो। चाय पानी का एक गिलास ही क्यों ना पिलाओ, क्योंकि मेहमान अपना रिज्क साथ लाता है और उसमें बरकत होती है। जब घर में कोई बड़ा दाखिल हो तो ताज़ीम में खड़े हो जाया करो। उनकी दुआएं तुम्हारी तकदीर के बंद दरवाजे खोल सकती हैं। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर को झाड़ लिया करो और दाएं करवट पर सोया करो। इससे बुरे ख्वाब दूर रहते हैं। कभी भी सोए हुए इंसान को झटके से मत जगाओ, बल्कि उसे प्यार से पुकारो या आहिस्ता से हिलाकर जगाओ, क्योंकि अचानक जागना दिल और दिमाग के लिए जहर है। तो इंसान की औकात बस इतनी है कि एक मच्छर उसे हलाक कर सकता है, एक परेशानी उसे पागल कर सकती है और एक लम्हे का हादसा उसे मिट्टी बना सकता है। सुकून सिर्फ शुक्रगुजारी में है। तकब्बुर वो बीमारी है जिसका मरीज तो सुकून में होता है, लेकिन उसके आसपास वाले अजाब में होते हैं, और ये नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। आजकल के कुछ लोग मुखलिस दोस्त नहीं ढूंढते, बल्कि मुखलिस गुलाम ढूंढते हैं जो उनकी हर गलत बात पर जी हुजूरी करें। अपने घर की छत पर परिंदों के लिए दाना पानी जरूर रखा करो, क्योंकि बेजुबान जानवरों की दुआएं बड़ी बड़ी बलाओं को टाल देती हैं। वक्त कभी किसी का नहीं होता, ये सिर्फ इंसान को बदलने का मौका देता है, और जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसे मिट्टी की कदर भी नहीं रहने देता। बुरा वक्त एक छलनी की तरह होता है जो आपकी जिंदगी से झूठे लोगों को छान कर अलग कर देता है और आपको असली चेहरों से वाकिफ करा देता है। घर में कुरान की तिलावत हो तो शैतान दाखिल नहीं होता। जो माँ बाप की खिदमत करता है उसके रिज्क में वुसअत आती है। रात को नाखून काटने से तंगी आती है, और जो सोने से पहले सूरह इखलास पढ़े उसके गुनाह माफ होते हैं। घर में नमक गिर जाए तो सदका कर देना चाहिए। जो गुस्सा पी जाता है अल्लाह उसे इज्जत देता है। फज्र के बाद सोना रिज्क को कम कर देता है। जो मिस्कीन को खाना खिलाता है उसकी उम्र में बरकत होती है। घर में झाड़ू उल्टा रखना बेबरकती की निशानी है। जो वुजू की हालत में रहता है वह अल्लाह की हिफाजत में रहता है। सच बोलने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। जुम्मे के दिन जो ज्यादा दुरूद पढ़ता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। घर में अजान देना जिन्नात को भगा देता है। जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है वह बीमारियों से महफूज रहता है। रात को आईना ज्यादा देखना दिल को बेचैन कर देता है। जो यतीम के सर पर हाथ रखे उसके दिल की सख्ती खत्म हो जाती है। झूठ बोलने से रिज्क में कमी आती है। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए तो जादू खत्म हो जाता है। जो वालिदैन को नाराज करता है वह कभी सुकून नहीं पाता। पानी बैठकर पीना सेहत के लिए बेहतर है। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। फज्र की 2 रकत दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। रात को दरवाजा बंद करके सोना सुन्नत है। जो हसद करता है वह खुद ही जलता रहता है। मेहमान को खुशदिली से बिठाना रिज्क बढ़ाता है। जो माँ की दुआ लेता है वह कभी नाकाम नहीं होता। घर में बेवजह शोर शराबा रहमत को दूर कर देता है। जो आजजी इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। सुबह का सदका पूरे दिन की मुसीबतों से बचाता है। जो जुबान की हिफाजत करता है वही नजात पाता है। जो बड़ों का अदब करता है छोटे भी उसका अदब करते हैं। जो नमाज वक्त पर पढ़ता है उसका दिल मुतमईन रहता है। मिसवाक करने से चेहरे पर नूर आता है। जो पड़ोसी का ख्याल रखता है वही सच्चा मोमिन है। जो अल्लाह का जिक्र करता है वह गम से बचा रहता है। जो नरमी अपनाता है वह दिल जीत लेता है। सुबह सूरज निकलने से पहले दुआ कबूल होती है। जो माफ करता है अल्लाह उसे माफ कर देता है। घर में सादगी हो तो दिलों में सुकून होता है। जो नमाज के बाद दुआ करता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। जो शुक्रगुजार होता है उसकी नेमतें बढ़ती हैं। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे हर खौफ से बचा लेता है। जो नेक सोहबत चुनता है वह खुद भी नेक बन जाता है। जो अपनी नीयत साफ रखता है अल्लाह उसके काम आसान कर देता है। जो इस्तगफार करता है उसका दिल हल्का हो जाता है। घर में सलाम फैलाने से मोहब्बत बढ़ती है। खामोशी में जिक्र करना
फरिश्तों को लब्बैक कहने पर मजबूर कर देता है। अगर दिल का आईना साफ हो तो तकदीर भी रोशन नजर आती है। दिल की सफाई चेहरे से झलकती है। किसी जगह से अजीब आवाजें आना हर बार जिन्नात की मौजूदगी नहीं होती, कभी कभी यह वहम या डर भी हो सकता है। ख्वाब में रोशनी देखना अल्लाह की तरफ से खुशखबरी हो सकती है। बीमार होकर जल्दी ठीक हो जाना अल्लाह की रहमत है। परिंदों का सुबह सवेरे शोर करना रिज्क की तलाश का सबक देता है। जब तुम हक पर हो और तुम्हारी मुखालिफत हद से बढ़ जाए तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। बगैर मेहनत के कोई काम आसान हो जाए तो यह अल्लाह की मदद की निशानी हो सकती है। सोच का बोझ जिस्म उठा नहीं पाता, दिल में कुरान सुनने की ख्वाहिश पैदा होना हिदायत की निशानी है। जिस्म से ज्यादा बदबू आना अक्सर पसीना या सफाई की कमी की निशानी होती है। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास खो देता है। हर बड़ा फैसला सिर्फ अकल से नहीं, हिकमत से किया जाता है। वक्त पर सोना आधी बीमारियों का इलाज है। बार बार एक ही दुआ दिल में आना अल्लाह की तरफ से बुलाने की निशानी है। अचानक माली नुकसान होना आजमाइश या तंबीह हो सकता है। ख्वाब में सांप देखना अक्सर डर या दुश्मनी की निशानी समझा जाता है। बगैर वजह के आंसू आना दिल की नरमी और अल्लाह की तरफ रुजू की निशानी है। सोते वक्त मुंह से राल टपकना गहरी नींद या थकान की निशानी होता है। जिस्म की जुबान दर्द के जरिए बोलती है। घर में रोशनी का अच्छा इंतजाम सुकून का सबब बनता है। दिल में माँ बाप का ख्याल आना दुआओं की कबूलियत की निशानी है। अचानक नींद का टूट जाना कभी किसी दुआ के कबूल होने का इशारा हो सकता है। जवानी में बाल सफेद होना ज़हनी दबाव, जीनियाती असरात या विटामिन की कमी की निशानी हो सकता है। बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेमतों में इजाफे का जरिया है। जिस्म को आराम और दिल को यकीन चाहिए। जो अपना राज खोल देता है वो खुद अपना दुश्मन बन जाता है। जो खुद को पहचान ले वो किसी का मोहताज नहीं रहता। बुखार जिस्म की सफाई का एक जरिया हो सकता है। दवाओं का बेवजह इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। जिसने सब्र सीख लिया उसने जिंदगी जीत ली। आहिस्ता चबाना हाजमे को बेहतर बनाता है। जल्दी जल्दी खाना नुकसानदेह है। सुबह के वक्त इस्तगफार पूरे दिन की बरकत है। खाली पेट दिमाग को साफ रखता है। भरा हुआ पेट सुस्ती बढ़ाता है। अगर अपनी बुराइयों पर काबू पाना चाहते हो तो सच बोलना शुरू कर दो। शहद जिस्म को ताकत देता है लेकिन हद से ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। जल्दी सोना तंदुरुस्ती है। देर तक जागना कमजोरी है। नींद में अचानक झटका लगना अक्सर स्ट्रेस या ज़हनी थकान की निशानी होता है। बेमकसद सोच नींद चुरा लेती है। किसी के ऐब छुपा देना अपने गुनाह मिटाने का जरिया बन सकता है। माँ के पांव दबाना किस्मत के दरवाजे खोल देता है। घर में गंदगी होना बेबरकती की निशानी बन जाती है। वुजू के बाद खामोश बैठना दिल को सुकून की चादर ओढ़ा देता है।